है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2513 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, तीसरी पद। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। प्रेरित यूहन्ना इस पत्री की रचना करते समय उनके सामने दो लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था झूठे शिक्षकों की गतिविधियों को निरुत्साहित करना, और दूसरा लक्ष्य था झूठी शिक्षाओं के कारण कलीसिया को जो नुकसान हुआ है उसे सुधारना। इफिसुस की कलीसिया झूठी शिक्षाओं के कारण आत्मिक आनंद खोई हुई स्थिति में विश्वासियों के बीच जो मसीही प्रेम और सहभागिता होनी चाहिए नष्ट हो गए थे। इफिसियों को भेजी गई पौलुस की पत्री में उनका प्रेम बढ़ने के लिए पौलुस के द्वारा की गई प्रार्थना और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के द्वारा पहला प्रेम खोए हुए इफिसियों की टिप्पणी इत्यादि इस बात का प्रमाण है कि इफिसुस की कलीसिया आत्मिक आनंद खोई हुई निराशाजनक स्थिति में थी। इफिसियों की पत्री 3 की 17 से 19 तक और प्रकाशित वाक्य 2 की 4 पढ़िएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद को हमें भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझनी चाहिए। झूठी शिक्षा का एक खतरनाक परिणाम यह है कि ये विश्वासियों के अंदर प्रभु से और एक दूसरे से जो प्रेम होना चाहिए उसे नष्ट कर देती है। इफिसुस की कलीसिया इसका एक स्पष्ट उदाहरण। एक साथ प्रत्येक रविवार के दिन इकट्ठे होकर आराधना करने के बावजूद भी अन्य सभाओं एवं सेवाओं में सहयोग करते रहने के समय भी एक दूसरे के साथ प्रेम किए बिना रहना संभव है। मन में डाह, ईर्ष्या एवं नफरत रखते हुए भी चेहरे पर मुस्कान दिखाना संभव है, परंतु बाइबल सिखाने वाला आत्मिक जीवन वो नहीं है। बाइबल सिखाने वाला आत्मिक जीवन यीशु मसीह के अस्तित्व और व्यक्तित्व पर आधारित है। The spiritual life which the Bible teaches is based on the existence and personality of Jesus Christ। निम्न आत्मिक जीवन जो बाइबल सिखाती है दर्शन शास्त्रियों के ज्ञान या पंडितों के अनुमान पर आधारित नहीं है। पहला अध्याय की दूसरी पद पर यूहन्ना इस बात को स्पष्ट किया है कि यीशु मसीह वही पुत्र है जिनका अस्तित्व पिता के साथ, वह अनंत काल के पिता का अनंत काल का पुत्र है। यशायाह 9 की 6, यूहन्ना 10 की 30 आदि पदों को पढ़िएगा। पिता और पवित्र आत्मा के साथ पुत्र प्रभु यीशु मसीह का संबंध अनादिकाल से ही है। यूहन्ना 17 की 21 से 23 तक और 15 की 26 पढ़िएगा। यूहन्ना यहाँ यीशु मसीह को पिता के साथ था करके कहना और यीशु मसीह के सहभागिता पिता के साथ ही करके बताना इत्यादि यह सच्चाई को स्पष्ट करता है कि पिता और पुत्र दोनों एक व्यक्ति नहीं है बल्कि दो व्यक्ति है। जब यूहन्ना 14वां अध्याय में प्रभु कहता है कि उनके जाने के बाद वह पवित्र आत्मा को हमारे लिए एक सहायक के रूप में भेजेंगे, तो ये भी स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं, बल्कि तीसरा एक व्यक्ति है। इस प्रकार के अनेकों पद से हम ये बात स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं कि परमेश्वरत्व के तीनों व्यक्तित्व तीन अलग अलग व्यक्ति है, न कि तीनों एक व्यक्ति। अस्तित्व, पदवी एवं क्षमता में तुल्यता रखने वाले तीन व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व एक दूसरे के साथ बिना छोटे बड़े की भावना से सहभागिता रखते हैं। परमेश्वर की हर योजना में तीनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हुए आप वचन में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय की 23 में यीशु मसीह के एक प्रस्ताव को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। इस पद में पिता के साथ यीशु मसीह की सहभागिता और यीशु मसीह के वचन का पालन करने वालों के साथ यीशु मसीह और पिता दोनों की सहभागिता को स्पष्ट रूप में सूचित की गई। पवित्र आत्मा का नाम प्रभु इसलिए यह नहीं लिया क्योंकि यह कहने के ठीक पूर्व 16वीं पद में प्रभु ने यह बात स्पष्ट किया था कि जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा आने ही वाला है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम जो वचन का पालन करने वालों के साथ परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा जो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, जैसे सहभागिता रखते हैं हम भी एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना चाहिए। एक दूसरे के सुखों में जो खुश नहीं होते और एक दूसरे के
दुखों में जो दुखी नहीं होते और एक दूसरे की जरूरतों में जो साथ नहीं देते, वे कभी मसीह विश्वासी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो वास्तव में मसीह विश्वासी है वे पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा की आपस की सहभागिता से प्रभावित रहते हैं। परंतु झूठी शिक्षाएं एवं झूठे शिक्षकगण विश्वासियों के बीच के निम्न आपस की सहभागिता को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें झूठी शिक्षाओं से और झूठे शिक्षकों से बचे रहना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।